कह रहा है डो का उच्चारण स्थान क्या है। तो डो डो जब बोलिएगा ना तो मुँह से जो उच्चारण होगा उसका स्थान है मूर्धा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या है, रो है, इसका सही है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, रो है। तीसरा में है निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है ना। उष्म उष्म क्या है, तो स्व है, दंश। उष्म व्यंजन क्या है, स्व। चौथा 4 में क्या है, अधिश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अधिश शब्द का अ जोर धीश नहीं, अ जोर धीश, और ये नहीं होगा, अधि जोर इस होगा। ठीक है, ये गलत है, इसका लगा हुआ ठीक, अधि जोर इस होगा। 5वां में क्या है, सिंधु मूर्धि है ना, शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका क्या होगा, सिंधु जोर उर्मी, सिंधु जोर उर्मी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो, तो दिक जोर अंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें 30 दे रखा क्वेश्चन, 25 का ही करना है। ठीक है, सिर चढ़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या है ना। सिर चढ़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या है, तो बहाना करना, प्रयास करना, या गुस्ताख बनाना, या बात मानना, है ना। तो ये क्या है, गुस्ताख बनाना होगा, सिर चढ़ाना। हाथ पसारना, हाथ पसारना मतलब क्या, किसी का आसरा करना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लिख देना, प्रयत्न करना, हाथ साफ करना, या याचना करना। ये क्या होगा, किसी से याचना करना यानी मांगना। हाथ पसारना इसका मतलब क्या है, किसी से मांगना। अब देखिए क्वेश्चन 8 तक है, क्वेश्चन 9 से हम क्वेश्चन 9 में क्या, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द, आँख का लोचन विलोचन चक्षु होता है ना, तो क्या होगा, लोचन होगा 9 में। अभिमान शब्द का पर्यायवाची क्या है, वाजी, अस्मिता, धो या रसाल, तो अस्मिता होता है। ठीक है, अस्मिता होगा। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द को है, इंद्र का क्या होगा, सुरेश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुरेश। मृग छौना शब्द में कौन सा समास है, मृग छौना है ना। मृग छौना का शब्द क्या, तत्पुरुष, द्वंद्वी, द्विगुणी, अभिभाल, तो कौन सा होगा, मृग छौना का तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए तिमाही शब्द का कौन सा समास, तिमाही संख्या हो गया ना, पहला शब्द क्या है, तिमाही यानी संख्यावाचक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, द्वंद्व हो गए, द्विगु हो गए, तत्पुरुष हो गए, क्रमधारय, तो द्विगु समास होंगे। नहीं क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कर्महीन, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास होंगे, तो कौन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो कपड़े। ओए कौन तने काटते हैं, तनिया चलेगा तब काटने बनाएंगे कहाँ तक है? ये कौन सी कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो आज एग्जाम जो है ना दिया था ना बच्चे, इसी को मिला था। कौन क्लास का, क्लास 10th का। 10th। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या है, कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या, तो कपड़े। वृद्ध शब्द का विलोम क्या, वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा होता है ना, तो बालक होगा, बुढ़ापा होगा, बाला होगा, या ताकतवर होगा। वृद्ध का क्या होगा, वृद्ध का बालक है ना, उल्टा शब्द, विलोम से मतलब उल्टा शब्द। जल में लगने वाले आग को के लिए एक शब्द है, दावानल। दावानल कहाँ होता है, जब जंगल में आग लगता है तो उसे दावानल कहते हैं। इसमें होगा नहीं, जठर अग्नि जो आंत में जलती है वो जठर अग्नि कहती है, तो होगा नहीं। बरबानल ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए यहाँ से पामपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो ये पर्णिका से लिया गया है, क्वेश्चन 18 जो है पर्णिका से लिया गया। तो क्यों हुआ था, सिर दर्द के कारण, चोट लगने के कारण, तेज बुखार के कारण, और पेट में दर्द के कारण। तो तेज बुखार के कारण बेहोश हो गई थी। ठीक है, उसमें जो मेनिंजाइटिस का रोग हो जाता है। ठीक है, कहानी को पढ़ेगा तो पता चलेगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना सरद स्वरहद पाद की है, दोहाकोश, गीतावली, या पदावली, या श्रावकाचार, इनमें से कौन सा होगा, तो दोहा ये कोश है, ये नाम है दोहा कोश है। सरद पाद की कौन सी है, दोहा कोश।
नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर से 21 में क्या है? नागरी लिपि के शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सा है? साक्षात्कार, भाषण या निबंध या कहानी? इनमें से कौन सा है? तो निबंध। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए 22 में क्या है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में अनुवादक कौन है? इनमें कौन सा होगा? तो देखिए महात्मा गांधी, प्रयाग शुल्क या जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें जीवनानंद होगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जीवनानंद भगवान दास कृपलानी। ठीक है, ये जीवनानंद दास होंगे। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित हैं? कौन सा होगा? अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी या फ्रांसीसी? इनमें कौन होगा? जर्मन भाषा के, है ना, ये जर्मन। ऑप्शन नंबर बी। 24 में देखिए बीजाक्षर काव्य संकलन है। कुंवर नारायण की, जीवनानंद दास की या वीरेंद्र डंगवाल की, अनामिका की? इनमें कौन सा होगा? अनामिका की, है ना। ये जो बीजाक्षर था वो कहाँ है? अनामिका की। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? एक वृक्ष की हत्या किसकी है? कुंवर नारायण की, वीरेंद्र डंगवाल की, अनामिका की या अज्ञे की? तो किना होगा? कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण की होगा। ढहते विश्वास की कहानीकार कौन है? सातकोई होता, सुजाता, अरविंदम या श्रीनिवास? बोले इसमें कौन होगा? तो सातकोई होता, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। रोन नदी कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण फ्रांस में, जापान में, भारत में या नेपाल में? तो दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, ये वर्णिका सिंह है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन अशोक वाजपेयी का है, दिनकर जी का है या राम विलास शर्मा जी का है या यतीन्द्र मिश्र का है? इनमें से कौन सा है? तो राम विलास शर्मा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देवताओं की राजा वज्र किसकी हड्डियां बना था? वो जो देवता का राजा कौन है? इंद्र। उनका जो वज्र था क्या चीज़ से बना हुआ था? किसकी हड्डी से? तो वासुदेव के लिए दधीची से, कपिल से या नारद से? तो दधीची, इन्हीं की हड्डी से बना हुआ था। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य कौन सा है? कहानी है, ललित निबंध है या कविता है या यात्रा वृत्तांत है? तो इसमें कौन है? ललित निबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन 30 तक ने एक एक करके हल किया था।